वन देवी का सत्य। और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? वन देवी के कारण हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हाँ सत्य बोल रहे हो तुम। हाँ सत्य बोल रहे हैं। हाँ सत्य बोल रहे हैं। हाँ सत्य बोल रहे हैं। देखिए, शांत हो जाइए। सत्य जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। इस समय हम सभी को वन देवी के प्राण बचाने की युक्ति खोजनी चाहिए। साक्षात भूमिजा पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए प्रकृति पर इतना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है दुष्ट? कहने को तो तुम मेरे पुराने शत्रु हो, किंतु मेरे सत्य से भली भांति अवगत नहीं हो। तुमसे किसने कहा कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं? अर्थात तुम्हारे 3 पुत्र हैं। पुत्र 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 पुत्र। माता, माता ने मुझे पुकारा है और मैं इस बंधन में बंधा हूं। माता की सहायता के लिए भी नहीं जा पा रहा। हे महादेव, ये आपने किस उलझन में उलझा दिया है मुझे। माता को अपने पुत्र की आवश्यकता है। महादेव मेरी सहायता कीजिए। मेरी माता को अब आप ही बचाइए। महादेव आप मेरी प्रार्थना सुनिए। माता की रक्षा कीजिए। हनुमान की प्रार्थना से कैलाश गरज रहा है महादेव। भक्त की पुकार है देवी, भावों की गर्जना है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्नेह है। अब आप क्या करेंगे? हनुमान के कार्य में महादेव भला क्या करेंगे? जो करना है स्वयं हनुमान करेंगे। हाँ, इस कार्य में सहायतार्थ माध्यम बनेंगे एक अन्य राम भक्त। कौन? संत काकभूषणी। संत काकभूषणी।
ये श्लोक श्लोक नहीं देवी, शंखनाद भक्त के प्रश्नों का उत्तर है, हर संकट का अंत है, जिसके समक्ष स्वयं काल भी रुक जाए। ये वो बजरंग बाण है, जिसे सुन ये असुर सहन नहीं कर पाएंगे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जैसे कूद सिंध महिपारा, सुर सपतन बैठी विस्तारा। अक्षय कुमार मार संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैर ही मारु वज्र की कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु हरिउर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही। जय 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 मुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दूसर दुख नासा। चन 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 चपल चलंता, ओम हनु हनुमंता। ओम हं हं हाग देत कपि चंचल, ओम सन सन सहमे पराने खलदल। ये बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिरि कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापै, ये कैसी माया है, कैसा वार है ये। नहीं रहे कलेसा। गुर प्रतीति दृढ़ सरल है, पाठ कर धरि ध्यान। बाधा सब हर करे सब, काम सफल हनुमान। सुमकर, सुमकर, उठो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं माता, वहां मत जाइए, वहां संकट है। निश्चिंत रहो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस पुत्र की लाज बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद संत शिरोमणि काकभूषणी। एक संघर्ष समाप्त हुआ, किंतु कई संघर्ष अभी भी शीश उठाए खड़े हैं। लंकेश से लेकर प्रभु श्री राम तक इस युद्ध भूमि में मैंने कई महारथियों को अपना कौशल दिखाते देखा है, और तुम दोनों को देखते ही मैं समझ गया ये साहस, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य कोई साधारण बात नहीं। अपना परिचय दो बालकों, कौन हो तुम दोनों? लगता है युद्ध का शंखनाद वाद विवाद के साथ ही शांत हो जाएगा। मैं जानना चाहता ये सामर्थ्यवान बालक किस कुल से हैं? सामर्थ्य, साहस, बुद्धि कुल से नहीं, धर्म की रक्षा करने से आते हैं राक्षस राज। धर्म के विरुद्ध खड़े होने से नहीं। और हर योद्धा का परिचय होता है उसके शौर्य,
और हमारा परिचय धनुष दे चुका है। इससे अधिक जानकर आप करेंगे भी क्या लंका नरेश विभीषण जी? रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उस अहंकार से जिस अहंकार में डूबकर मेरे भ्राता रावण ने अपने प्राण खो दिए। मैं हमेशा उन्हें समझाता रहा, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा, किंतु मेरे भाई ने मेरी एक न सुनी और उस अहंकार में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तुमसे भी निवेदन है बालकों, जो अनर्थ करने जा रहे हो उस पर विराम लगा दो। सावधान लंकेश विभीषण, हमारे पवित्र उद्देश्य को उस पापी रावण से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हमारा लक्ष्य धर्म संगत है। समय निकला जा रहा है। यदि अश्वमेध यज्ञ विधिवत पूर्ण न हुआ तो महाराज श्री राम की ख्याति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ले जाइए वानर राज सुग्रीव को और शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम को युद्ध के लिए भेजिए। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूं। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें। किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज, प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे, चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अब भी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है। किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल।
वन देवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था? और क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपकी रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी, शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लव कुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है। खुश अब भी समय है बालकों, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लव कुश हैं, और यही हमारा परिचय है। चले जाओ।
अस्त्र। युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र, उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे। महाबली अंगद के पांव क्या, वो स्वयं संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। मुझे लवकुश को आश्रम लाना ही होगा। आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं नहीं वनदेवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश, इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालकों, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप। निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप, इसी प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए। जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें और क्रोध मिलाना होगा। कुश,
हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुधर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कठोर वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता? आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो? जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, तो आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये ला? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक सी। समझ गई, तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या?
वो आसुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। क्या? शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। चलो। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम। अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा, और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है, और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लवकुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही हूं। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कभी नहीं सोचा था कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। उचित कहा तुमने। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था, इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने।
मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए, और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। किंतु विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म भी तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे।